हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की कक्षा में 12th हिस्ट्री अर्थात इतिहास का ईंटें, मनके तथा अस्थियां जो कि हड़प्पा सभ्यता का अध्याय 1 का एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपको 50 कम से कम 50 क्वेश्चन इस सेट में जो कि इसका पार्ट 1 है और पार्ट 2 वीडियो जो कि फिर से अपलोड होगा, ठीक है ना। लगभग इसमें से आपको अध्याय 1 का 70+ क्वेश्चन दिया जाएगा और इस 70 क्वेश्चन में से ही आपको इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि अध्याय 1 का है। क्या चैप्टर का नाम है? ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता का है। आप लोगों से कल हम एक राय लिए थे कि कक्षा शुरू करें, तो उसमें ओनली ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाकर चैप्टर को पूरा तैयारी करवाएं या बुक पढ़ाकर क्वेश्चन आंसर करवाएं। तो आप लोगों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने बताए थे कि ओनली ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करवाएं, तो हमने ऑब्जेक्टिव ही शुरू कर रहे हैं, उसका सब्जेक्टिव करवाएंगे। तो अध्याय 1 का जो कि हम ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। उससे पहले आपको बता दूं, मैं धीरज, आपको अपना ही यूट्यूब चैनल धीरज स्टडीज ट्यूब में स्वागत है। और चैनल पे न्यू है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों और सभी जगह शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम कक्षा शुरू करते हैं। तो देखिए, अध्याय 1 का ईंटें, मनके तथा अस्थियां हैं, तो हम इसी का प्रश्न उत्तर करेंगे। और इसका जो कि ये PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम जो चैनल बना हुआ है उस पर आप जुड़ जाइए। चलिए पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। देखिए, आपको एग्ज़ाम में क्या करना है, चारों ऑप्शन पढ़कर उसके बाद आंसर टिक करना है, समझ गए। एग्ज़ाम में आपको चारों ऑप्शन पढ़ लेना है, उसका टिक करना है। हम यहाँ आपको ऑप्शन जो सही है वही बताते जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको चारों ऑप्शन पढ़ना है। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थीं। ऑप्शन ए चौड़ी तथा सीधी, ऑप्शन बी तंग और मैली, ऑप्शन सी फिसलने वाली, ऑप्शन डी तंग और टेढ़ी। देखिए, ये हमने जो चार ऑप्शन दिया हुआ उस चारों ऑप्शन को पढ़े हैं, उसके बाद जवाब देना है। लेकिन हम पहले से यहाँ जो करेक्ट आंसर पहले हम यहाँ जो उसको हाईलाइट कर दिए हुए हैं, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, चौड़ी और सीधी थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर थे वहाँ उसका जो गली थे वो चौड़ी और एकदम सीधी थे, जिस कारण से वहाँ हवा आता था तो अपने आप जो उसका गली का जो रोड था अपने आप साफ़ हो जाता था। और वहाँ का जो नाली थी जो एकदम सीधा, जिस कारण से वहाँ एक उसमें जो भी हो वहाँ पे पूरा पानी साफ़ हो जाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थी चौड़ी और सीधी। आप लोग बुक पढ़ा ज़रूर कीजिए, ठीक ना, क्योंकि ये हम आपको करवा रहे हैं। लेकिन आप किताब पढ़िएगा तो आपको एक एक जो ऑब्जेक्टिव साथ में क्लियर तो होगा ही, सब्जेक्टिव भी बन जाएगा। तो इसलिए बुक ज़रूर पढ़ा कीजिए, हम यही सजेस्ट करेंगे आपको। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न पे। सेकेंड नंबर प्रश्न बोल रहा है, हड़प्पा के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। देखिए, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा हड़प्पा किस नदी के तट पर है, तो इसी तरह जो है हड़प्पा के खंडहर हम दे दिए हैं, तो उसमें आपको एग्जाम में मिलेगा हड़प्पा किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। तो ये हड़प्पा है, रावी नदी के तट पर पाया जाता है। तो 2 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न पे। 3 नंबर प्रश्न बोल रहा है, मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। मोहनजोदड़ो, ठीक ना। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक ना। तो यहाँ पे 3 का जो है मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं, जो भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्ट VVI इसको बोल सकते हैं, जितने 1 2 जो भी करवाए हैं, 3 नंबर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोहनजोदड़ो में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं, तो मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के तट पर पाए जाते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा 3 का। 4 नंबर प्रश्न, विशाल स्नानागार कहाँ मिला था। इसी को अंग्रेजी में ग्रेट बाथ कहा जाता है। तो आपको ग्रेट बाथ करके एग्जाम में आज तक नहीं पूछा गया है, लेकिन ये ज़रूर पूछा गया है विशाल स्नानागार कहाँ मिला था। तो उसको अंग्रेजी में ग्रेट बाथ भी कहते हैं, तो उसको भी याद कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। तो विशाल स्नानागार
अर्थात ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? तो ये मोहनजोदड़ो में मिला था। क्या है? मोहनजोदड़ो में मिला था विशाल स्नानागार। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। मोस्ट VVI है ये भी। आप वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी जगह, कम से कम आप शेयर कीजिए, उसका पढ़िए। और एक चीज़, और आप जो ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप इसका नोट भी बना सकते हैं, कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी इस प्रकार, और उसका आंसर लिखकर, जैसे यहाँ पर ज्ञात नहीं है तो इसका आंसर जो हम बताएंगे वह चीज़ आपको लिखना है। समझ गया? तो आप नोट किए रहेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आपको रिवीजन करने में जो कि काफ़ी आसानी होगी। तो आप ज़रूर नोट बनाया कीजिए, और इसका PDF वैसे हम शेयर ज़रूर करेंगे टेलीग्राम पे। तो यहाँ पे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो यहाँ पे देखिए, ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन डी है ब्राही, ऑप्शन सी अरबी, ऑप्शन डी ज्ञात नहीं है। तो यहाँ पे तमिल तो होगा नहीं, ब्राही होगा नहीं, अरबी होगा नहीं, तो क्या लिखना है? ऑप्शन डी ज्ञात नहीं। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वह सिंधु लिपि उसको बोलिए या हड़प्पा लिपि बोलिए, ठीक ना? तो जो ऑप्शन है सिंधु लिपि रहे या हड़प्पा लिपि रहे, उसमें से टिक लगा देना है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें सिंधु लिपि या हड़प्पा लिपि न दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी लगा देना है। चलिए 6 नंबर प्रश्न पे। 6 नंबर प्रश्न है, देवी माता की पूजा संबंधित थी। देवी माता की पूजा, महामाता की पूजा की जाती थी कहाँ? आर्य सभ्यता के साथ, ऑप्शन बी भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, ऑप्शन डी उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो देवी माता की जो पूजा होती थी वह सिंधु घाटी सभ्यता के साथ होती थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 7 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर अर्थात बंदरगाह कौन सा था? बंदरगाह यहाँ पे आप समझ लीजिए, जैसे पानी जहाज़ जहाँ जिस अड्डे पे रुकता है या जिस स्थान पे, तो उसको जिस जंक्शन कहते हैं ना, इसी तरह बंदरगाह हवाई जहाज़ का जो जंक्शन होता है बंदरगाह, उसी को कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर अर्थात बंदरगाह कौन सा था? तो कालीबंगन, लोथल, रूपर, मोहनजोदड़ो। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो ये लोथल, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं 8 नंबर प्रश्न पे। 8 नंबर प्रश्न बोला, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किस मूर्ति है? क्या बोल रहा है? सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किस मूर्ति है? नटराज की मूर्ति है। सिंधु घाटी के समय में जो मूर्ति मिला था, ऐसे भी मिले क्वेश्चन आएगा आपको, जैसे सिंधु घाटी या हड़प्पा में कौन सा मूर्ति पाया गया, इस हिसाब से भी प्रश्न आ सकता है, ठीक ना? तो सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किस मूर्ति है? तो नटराज, ऑप्शन बी नरसिम्हा, ऑप्शन डी बुद्ध या नृत्य करती हुई मूर्ति अर्थात नाचती हुई मूर्ति। तो देखिए, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण जो मूर्ति वहाँ मिला था या रचना निम्नलिखित में से किस मूर्ति की है? तो नृत्य करती हुई अर्थात नाचती हुई मूर्ति की रचना की गई है सिंधु घाटी में, ठीक ना? या वहाँ पाया जाता है। तो 8 का ऑप्शन नृत्य करती हुई मूर्ति लगा दीजिएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है, मोहनजोदड़ो में से सबसे बड़ा इमारत कौन सा है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो ग्रेट बाथ मतलब विशाल स्नानागार, ग्रेट ग्रेनरी, असेंबली हॉल या आयताकार भवन। तो देखिए, मोहनजोदड़ो में से सबसे बड़ी इमारत बोल रहा है, इसलिए ग्रेट ग्रेनरी हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न पे हम जो भी 2021 में इसी तरह सभी चैप्टर वाइज भी करवाए थे, पूरा नहीं कंप्लीट करवाए थे, लेकिन इस पर पूरा कंप्लीट करवाएंगे। उसके बाद जल्दी से कंप्लीट करवाने के बाद क्रैश कोर्स भी आप लोगों का शुरू कर देंगे इस चैनल पे। मतलब इस पर टोटल सभी सब्जेक्ट का पढ़ाया जाएगा। और आपको बता दूं, जो कि समय भी बहुत कम है, तो अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा और क्रैश कोर्स भी शुरू किया जाएगा। आप इस चैनल पे रहेंगे तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इतना अपने अंदर विश्वास कर लीजिए, आपको 450 मतलब 450 यदि आप अच्छे तरीके से बस इसी से देखते हैं, जो भी आपको करवा रहे हैं, यदि उतना ही देखते हैं तो 450 से कोई नहीं, नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है,
समझ गए। क्योंकि देखिए हम जो भी ऑब्जेक्टिव करवाएंगे 50 मार्क्स का, जैसे हिस्ट्री सब्जेक्ट अभी पढ़ा रहे हैं तो इसमें 50 में 50 आना तय है, 1 नंबर नहीं कटेगा। 1 नंबर भी यदि छूट जाएगा तो आप हमें उस समय बोलिएगा, क्योंकि आप विश्वास करके चलिए हम 2020 में करवाए थे या 2021 में ओनली क्रैश कोर्स करवाते थे 2 महीने का। 2 महीने में स्टूडेंट सब लाया 433 437 इस हिसाब से नंबर लाया है, वह भी फ्री में पढ़ाएँ, 1 रुपया भी किसी से नहीं लिए, एकदम फ्री में करवा। हाँ, तो इसलिए आप लोग ज़रूर पढ़ा कीजिए, समझिए। क्योंकि हमें पढ़ाना भी अच्छा लगता है, इसलिए पढ़ाते रहते हैं। अब समय निकाल के, हमारे पास भी समय नहीं होता है, मेरा भी पढ़ाई है, लेकिन उसमें से थोड़ा समय निकाल कर आप लोगों को पढ़ाते रहते हैं। तो इतना हम मेहनत करते हैं, तो आप कम से कम मेहनत ज़रूर मेरे लिए भी यह कीजिए कि शेयर ज़रूर कीजिए, समझ गए। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, और अपना राय हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताया कीजिएगा। इससे अपने आप को होता है ना, एक होता है मोटिवेट मिलता है, जो भी हो, तो ये सब होता है। तो चलिए 10 नंबर, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, तो वहाँ जैसे भारत की जो ताकत क्या है मेन, तो भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है, कृषि पर ही निर्भर है। इसी तरह सिंधु जो घाटी के जो वहाँ के लोग थे, जो पूर्ण रूप से कृषि करते थे और इसी पर डिपेंड रहते थे, ठीक ना। तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि। आपको ऑप्शन में व्यापार रहेगा, मिट्टी के बर्तन या बढ़ई गिरी, तो ये सब नहीं लगाना, कृषि लगाना है। हमें तो चारों ऑप्शन पढ़ कर बताना चाहिए था ताकि आपके माइंड में जाए, ठीक ना। चलिए, लेकिन समय ज़्यादा लगेगा। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? हम चारों ऑप्शन पढ़ के बताते हैं, आपके माइंड में रहेगा, ये बेस्ट है चारों ऑप्शन पढ़ने का। डायरेक्ट आंसर बताने से नहीं होगा, आप पैशन रखकर वीडियो देखिए, समझिए। आपको कुछ क्वेश्चन आप यदि किताब जो बुक है रीड किए होंगे या पढ़े होंगे तो आपको आता होगा, लेकिन फिर भी आपको देखिए, बार बार देखने से क्या होता है, माइंड में आपको वह प्रश्न पूरा बैठ ही जाएगा। आप सोए भी रहेंगे ना, यदि आपसे कोई प्रश्न पूछेगा आप आसानी से जवाब दे दीजिएगा। तो बस पैशन रखिए और शांति से देखा कीजिए। और वीडियो यदि आप नोट नहीं करते हैं तो एक बार देखने से नहीं होगा, 2 बार भी देखिए, इसको रिवाइज कीजिए। तो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु का या पशुपति का या ब्रह्मा का या इंद्र का? तो सिंधु घाटी के जो सभ्यता के लोग थे, तो कहीं कहीं बहुत सारे विद्यार्थी विष्णु लगा देता है, तो इसमें गलत हो जाएगा। तो सिंधु घाटी के जो सभ्यता के लोग थे वह पूजा करते थे पशुपति के, ठीक है ना। जो आप बुक पढ़े होंगे तो उसमें गाय का सिंबल था, और जो आधा जिसको अर्ध नारी या जो भी हो, भगवान शंभु और पार्वती का जो वहाँ मिला था जो हड़प्पा में खुदाई के दौरान, तो इससे पता चला था कि सिंधु घाटी के सभ्यता के जो लोग थे वह पशुपति की पूजा करते थे। 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है, जो पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को कहा जाता है? जो कपास अर्थात जो रुई है, पहली बार कपास उपजाने का जो श्रेय दिया जाता है वह कौन सा सभ्यता को दिया जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता या मिस्र या फारसी? ये मिस्र है, यहाँ पर मिस्र लिखा हुआ है, मिस्र नहीं मिस्र होगा, ठीक। तो पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को जाता है, याद रखिएगा। 13 नंबर बोल रहा है, सिंधु घाटी में तराजू कहाँ पाया जाता है? कुछ प्रश्न आपको न्यू मिलेंगे जो कि आपको चैप्टर में नहीं होगा, लेकिन उस चैप्टर में अब ध्यान से पढ़ेगा तो सभी क्वेश्चन सभी चैप्टर से लिया गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ पाया गया? तो ये लोथल में पाया गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो तराजू पाया गया था ये लोथल में पाया गया था। 14 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह मुख्य अपना भोजन किया करते थे गेहूं और जौ, चावल और गेहूं या चावल। तो गेहूं और जौ का, अब जौ जानते होंगे, ये गाय को भी खिलाया जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उसका मुख्य भोजन था गेहूं और जौ। चलते हैं प्रश्न पन्ना पे। 15 नंबर प्रश्न बोला है, मृतकों का टीला किसे कहा गया है?
मृतकों का टीला, तो यहाँ पे मोहनजोदड़ो को कहा गया है। इसका अर्थ ही होता है मृतकों का टीला। तो 15 का ऑप्शन सी। सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। VBI जिसको आप कहते हैं अपने भाषा में, तो वही है। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता का जो कुल क्षेत्रफल है वह बात करें तो ये 18 लाख वर्ग किलोमीटर या 19 लाख वर्ग किलोमीटर, 10 लाख वर्ग किलोमीटर या 13 लाख वर्ग किलोमीटर, तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। इतना लंबा शहर था, इतना बड़ा। तो हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं 17 नंबर प्रश्न पे, और 17 नंबर प्रश्न बोल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? तो वहाँ नगर की संख्या कितनी थी? तो 6, ठीक ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? तो 6। तो 17 का ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है सिंधु घाटी में कितनी राजधानियाँ थी? तो वहाँ 2 राजधानियाँ हुआ करती थी। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। सिंधु घाटी में कितनी राजधानियाँ थी? 2। जैसे अभी बिहार में 2 राजधानी बनाने के लिए जो अभी चल रहा है, तो यहाँ पे बिहार की जो 2 राजधानी बनाने का जो डिमांड चल रहा है, एक तो पटना है ही है, और सेकेंड दरभंगा को बनाने के लिए जो अभियान चला रहा है बहुत दिनों से। अब देखिए क्या होता है। इसी तरह सिंधु घाटी में कितनी राजधानी थी? तो ये 2 राजधानी थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे जनजातीय या ग्रामीण, शहरी या वर या खाना बदोश, ठीक है ना। तो खाना बदोश ऑप्शन नहीं रहता है, या वार करके रहता है। तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वह शहरी थे, क्योंकि ये शहर जो हड़प्पा शहर, ठीक ना, तो काफ़ी मॉडर्न थे, तो वहाँ के लोग भी निवासी थे ना, वहीं के निवासी थे, तो शहरी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं, देखिए ये प्रश्न हम कुछ एक्स्ट्रा ये है ये प्रश्न। अब ये आपके बुक से जो रिलेटेड प्रश्न है, ये तो कुछ एक्स्ट्रा हम लाए थे, और ये बुक से जो कि पिछली बार जो कि हमने करवाया था वही क्वेश्चन है इसमें, ठीक ना। और ये भी है। उसके बाद फिर से आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न देंगे, तो इसका बात करते हैं। तो इसका 1 से स्टार्ट है, हम यहाँ पर 19 पर ख़त्म किए हैं, और ये 19 पे ख़त्म किए हैं, और फिर से ये अलग प्रश्न है, लेकिन ये अलग ही है, लेकिन इसको भी ध्यान में रखिएगा, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सब। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है फिर से 1 पर आ गया है। तो चलिए 1 ही से शुरू करते हैं। क्या हो गया? या 20, इसको 20 आप समझ सकते हैं, ठीक। 20 समझिए या 1 समझिए। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा कहाँ स्थित है? सिंध में, पंजाब में, राजस्थान में या बंगाल में? तो जो कालीबंगा है तो ये है कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किए हैं, डायरेक्ट देखने से नहीं होगा, वीडियो को लाइक भी कीजिए। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। ऑप्शन बी, 2 नंबर प्रश्न है, जो 2 नंबर या 21 नंबर, इसको समझिए। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी, हमने बताया है, तो रावी नदी पे। ऐसे ही आपको एग्जाम में सेम ऐसा ही आएगा, और ऑप्शन भी इसी तरह रहेगा। 3 नंबर प्रश्न, लोथल कहाँ है? तो लोथल गुजरात में है। सब क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। लोथल कहाँ है? तो गुजरात में, और सेम इसी तरह ऑप्शन रहेगा आपको एग्जाम में। 4 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ मिला था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो हल मिला था वहाँ, तो ये मिला था कालीबंगा से मिला था। कहाँ मिला था? तो कालीबंगा अर्थात राजस्थान में। और अभी सबसे ज़्यादा खेती पंजाब में किया जाता है, लेकिन राजस्थान में भी किया जाता है, ऐसे भी समझ सकते हैं अभी प्रेजेंट समय के अनुसार। और जो पास्ट समय अर्थात अतीत की बात करें तो वहाँ भी राजस्थान में ही हुआ करता था कालीबंगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ मिला था? तो कालीबंगा में। नेक्स्ट प्रश्न बोला है मोहनजोदड़ो की जानकारी किस पुरातत्व से मिली है? तो मोहनजोदड़ो की जो जानकारी है कौन सा पुरातत्व से मिला है? तो ये
देखिए हम ऑप्शन पढ़ के बता दें। दयाराम साहनी, तो बहुत सारे स्टूडेंट दयाराम साहनी पर टिक लगा देते हैं, तो ये हड़प्पा का जो खोज किया था दयाराम साहनी, तो ये मोहनजोदड़ो की बात कर रहा हूँ मैं। तो मोहनजोदड़ो की जो खुदाई बोले या जो पुरातत्वविद वहाँ जो इसकी जानकारी ली थी वह राखल दास बनर्जी ने, जो कि इसका खुद की मतलब खुदाई करवाया था। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाया था या खोज किसने किया था, तो राखल दास बनर्जी लगा दीजिएगा। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे 6 नंबर। जो भारतीय उपमहाद्वीपों में पहली सभ्यता का विकास हुआ था, भारतीय उपमहाद्वीपों में पहली सभ्यता का विकास हुआ था गोदावरी के मैदान में, गंगा के मैदान में, या सिंधु के मैदान में, या महानदी के मैदान में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा गंगा के मैदान में। क्या प्रश्न बोल रहा है फिर से समझिए। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली जो सभ्यता का विकास हुआ था वह सिंधु के मैदान में हुआ था। सिंधु घाटी के बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा समुद्र बोलिए या तट बोलिए, ठीक ना, तो उसके किनारे हुआ करता था हड़प्पा सभ्यता। तो भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का जो विकास हुआ ये सिंधु के मैदान में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पे अगला प्रश्न है 7 नंबर। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल कालीबंगा स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। प्रश्न पहला यही आया था। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल कालीबंगा स्थित है, तो राजस्थान में। देख रहे हैं कैसे चेंज होता है। उसमें दिया था कालीबंगा कहाँ स्थित है, इसमें हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो इसमें जो कन्फ्यूज मत होइएगा। तो ये राजस्थान में है। आपको मज़ा आ रहा है तो हमें ज़रूर बताइएगा। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे 8 नंबर। हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई किसने की थी? तो सर जॉन मार्शल, सर विलियम जोन्स, मार्टिमर व्हीलर, या ऑप्शन ए और सी दोनों। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा और ऑप्शन सी दोनों हो जाएगा। हड़प्पा की बस्तियों की जो खुदाई की गई थी वह सर जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था और मार्टिमर व्हीलर के द्वारा भी किया गया था। अब देखिए हम बात करें हड़प्पा की जो खुदाई किया गया था तो किसने किया था, हम अभी बताए थे यहाँ पे जो दयाराम साहनी ने किया था ना। मोहनजोदड़ो की जो खुदाई किया था राखल दास बनर्जी, हड़प्पा का दयाराम साहनी ने किया था। तो इसका खुदाई किया था, लेकिन इसका जो पता लगाया था, बात करें पता लगाया था तो अलग आदमी पता लगाया था। और इसका जो खुदाई, क्योंकि वहाँ के जो दयाराम साहनी थे जो रेलवे के कुछ अध्यक्ष थे तो वही करवाए थे, ठीक। तो यहाँ पे हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की बात चल रहा है। तो सर जॉन मार्शल, ऑप्शन जो हिसाब से रहेगा उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। सीधे आप जो होता है ऑप्शन मिला सीधे ए लगा दीजिए, बी लगा दिए, सी लगा दिए, ऐसा नहीं, चारों ऑप्शन पढ़ कर लगाना है एग्जाम में। ताकि अब ऐसा होता है बहुत सारे स्टूडेंट को वहाँ टिक कुछ अलग लगा देता है, घर पर फिर जाकर चेक करता है, ओह मिस कर गया, ये क्या हो गया, 1 नंबर और कट गया, ऐसा होता है। तो ऐसा ना हो। तो यहाँ पे हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की तो सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी मार्टिमर व्हीलर, तो ऑप्शन ए और सी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है विद्वानों के मतानुसार हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े नगर कौन से थे? तो हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 10 नंबर। निम्नलिखित में से किस पुरातत्वविदों ने हड़प्पा में खुदाई का कार्य किया था? देखिए अब खुदाई का कार्य किया था ये भी आ गया। तो दयाराम साहनी ने। देखिए ऑप्शन मार्टिमर, एम.एस. वेट्स यानी में से सभी है। तो क्या लगाना है? दयाराम साहनी लगा देना है। निम्नलिखित में से पुरातत्वविदों ने हड़प्पा के कार्य किया था, ये दयाराम साहनी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर। हड़प्पा सभ्यता संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में, जो अभी वहाँ बताए थे हड़प्पा की जो मूर्ति मिली थी वह किस मतलब कौन सा और किस हिसाब से मिला था? तो नृत्य करते हुए मूर्ति मिला था, बताए थे ना। इसी तरह देखिए प्रश्न क्या है, हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, जो कि कहाँ से प्राप्त हुआ है
क्या बोला, जो हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे प्रसिद्ध मूर्ति मिला था नृत्य करती हुई मूर्ति मुद्रा में, मतलब नृत्य अर्थात डांस करते हुए नाचती हुई जो मूर्ति मिला था वह नग्न अवस्था में मिला था, जो कि कांस्य मूर्ति, जो कांस्य से बना हुआ था। वह कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थल में कारखाने के पाए जाने के मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है। 12 नंबर बोला है, निम्नलिखित किस स्थल में कारखाने के पाए जाने से मन को यहाँ पे एक अंगीठी भी होता है, वहाँ पढ़िएगा आप किताब में, और एक मन का होता है पत्थर टाइप का अंगीठी, जैसे पत्थर अंगीठी पर जो पत्थर लगाया जाता है। तो निम्नलिखित में से क्या बोला, किस स्थल में कारखाने में पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है। राखी गाढ़ी, रोपर, चनहुंद्रो या धौलावीरा। तो देखिए जो मनका है ना बनाया जाता है वह चनहुंद्रो में, याद रखिएगा मनका कहाँ बनाया जाता है, चनहुंद्रो में यह पाया गया था। तो निम्नलिखित में से किस शहर में कारखाने पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है। तो कौन सा शहर में मनका मिला था, चनहुंद्रो में मिला था, और वहाँ ये जो मनका का जो है इसका क्या है, तो ये कारखाना हुआ करता था, ठीक ना, क्या हुआ करता था, इसका कारखाना जो मनका का हुआ करता था। अगला नंबर प्रश्न 13 नंबर, हड़प्पा की बस्तियों में से 2000 से अधिक मुहरें पाई गई थी। मुहर, जिसको मुहर जानते हैं ना, आपको जो मुहर लगता है स्कूल कॉलेज में, इसी तरह वहाँ जो मुहर मिला था 2000 से अधिक मिला था हड़प्पा में। ये बनी हुई थी क्या चीज़ से, लोहे की, फिरोज पत्थर से, चांदी की या सेल खड़ी से। तो सेल खड़ी से आपके बुक में इसका पिक्चर दिया होगा, आप देखिएगा आपके बुक में है। तो आप तो बुक पढ़ाने के लिए मना किए हैं, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं, हमें क्या जो आप लोग डिमांड करेंगे उस हिसाब से देंगे। हड़प्पा की बस्तियों में से 2000 से अधिक मुहरें पाई गई थी, ये बनी हुई थी सेल खड़ी से, ऑप्शन डी हो जाएगा। 14 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले थे। निम्न में से किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले थे। तो ये कालीबंगा से मिले थे। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है। और उसमें अगला जो पीछे जो प्रश्न जो करवाए हैं वह कौन सा प्रश्न करवाए थे, हल का प्रमाण कहाँ मिला था, कालीबंगा में। और यहाँ खेत का प्रमाण बोल रहा है, अरे भाई खेत जहाँ होता है वहीं ना हल चलता है, तो ऐसे भी समझ सकते हैं। निम्न में से किस स्थल में सांचेदार खेत के प्रमाण मिले थे, तो कालीबंगा, ऑप्शन डी सी लगा दीजिएगा 14 का। 15 नंबर बोल रहा प्रश्न, हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थी। तो वहाँ हड़प्पा वासी द्वारा कौन सा फसल सबसे ज़्यादा उगाया जाता था, गेहूँ, यव, सरसों, यव, मूंगफली या चावल, गेहूँ, चावल और गन्ना, गेहूँ, कपास और गन्ना। तो सबसे ज़्यादा कौन सा फसल उगाया जाता था, तो गेहूँ, यव और सरसों का। देखिए यव मतलब क्या होता है, जौ होता है, क्या होता है, यव मतलब जौ होता है। तो हड़प्पा वासियों द्वारा जो कृषि फसलें या सबसे अधिक फसलें वहाँ उगाया जाता था वह गेहूँ का, जौ का, सरसों का। तो 15 का ऑप्शन ए लगा दीजिएगा। 16 नंबर, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी। तो ये चौकार मतलब चौरा, जैसे यहाँ गोल हुआ करता है ना, इसी तरह वहाँ का जो चौकार हुआ करता था, इस हिसाब से मुहर हुआ करता था। अभी भी किसी के पास देखिएगा ये चौकोर जो कि मुहर बना होता है या रखा रहता है। तो हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस प्रकार की हुआ करता था, तो चौकार या हुआ, इस हिसाब से हुआ, चौकार चौरी वाला हुआ करता था। 17 नंबर प्रश्न बोला है, हड़प्पा निवासी पूजा करते थे किसका। तो हड़प्पा वासी जो पूजा करते थे मातृ देवी का हुआ करता था, वृक्ष आत्माओं का, पौराणिक नामक का, यानी में से सभी। देखिए ऑप्शन यहाँ मातृ देवी का भी हुआ करता था, वृक्ष का भी पूजा वहाँ भी होता था। तो इससे पता लगता है जो भारत की जो संस्कृति है, यहाँ वृक्ष को पूजा किया जाता है, पत्थर को पूजा जाता है। इसी तरह हड़प्पा सभ्यता आज का ये सभ्यता नहीं, बहुत पुराना सभ्यता है। तो उस समय भी वृक्ष का पूजा होता था, पत्थर का पूजा होता था। और वहाँ जो हिंदू जो संस्कृति का काफ़ी सबूत मिला। तो वहाँ भी हिंदू जो सांस्कृतिक जो चलता था, समझ गए क्या बोल रहा है। हड़प्पा निवासी पूजा करते थे क्या चीज़ का, तो ये मातृ देवी का, वृक्ष आत्माओं का, पौराणिक नामक का, इस सब का, ऑप्शन डी लगा दीजिएगा।
चलते हैं 18 नंबर प्रश्न पे। 18 नंबर प्रश्न बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता में साधारणतः किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता में जो वहाँ के जो लोग मर जाते थे, एक्सपायर कर जाते थे, तो उन लोगों को किस दिशा में रखकर दफनाया जाता था। पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, या दक्षिण से पश्चिम की ओर। तो उत्तर से दक्षिण की ओर अभी भी यही किया जाता है। क्या? उत्तर से दक्षिण की ओर की अवस्था में लेटा दिया जाता है और उसका दफनाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में साधारण किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे, तो उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर। 19 नंबर बोल रहा है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वैसे सब इम्पोर्टेंट है ही है। तो एलोरा के कैलाश मंदिर का जो कहाँ से जो किस राजवंश ने करवाया था, तो राष्ट्रकूट ने करवाया था। जो एलोरा के जो कैलाश मंदिर का जो निर्माण अर्थात बनवाया गया था, कौन सा राजवंश ने बनाया था, तो राष्ट्रकूट ने बनवाया था। 20 नंबर प्रश्न है राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष मिले थे, कब मिले थे, या अर्थात कौन सा ईस्वी मिले थे। तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो की बात चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक और प्रश्न आ रहा है, मोहनजोदड़ो की जो खोज किया था किसने किया था, राखाल दास बनर्जी ने। कब किया था, तो 1922 में किया था। और हड़प्पा की खोज कब हुआ था, तो 1921 में, और उसका दयाराम साहनी ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न पे। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी हो जाएगा। 22 नंबर हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। इस सब एग्जाम में आया हुआ है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो कांस्य युग की। बहुत सारे स्टूडेंट लौह युग की लगा देता है, तो कांस्य युग होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो कांस्य युग की सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, बोल रहा है प्रश्न हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। 24 नंबर सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो वहाँ लोहा का ज्ञान नहीं था, ऑप्शन सी। ये सब इंपॉर्टेंट है, सब एग्जाम में आया हुआ। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो लोहा का। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे ज़्यादा जो मान्यता प्राप्त है कौन सा काल में है, 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व, या 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। देखिए ईसा पूर्व है ना, ये उल्टा चलता है। तो जैसे 2500 से 1700 ईसा पूर्व, तो यहाँ पर 1750 से 2500 देना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, ईसा पूर्व में उल्टा ही चलता है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है वह 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, 25 का ऑप्शन बी हो जाएगा। उसका 26 नंबर हड़प्पा का उत्खनन कब हुआ था, अभी बताए ना, हड़प्पा का 1921 में दयाराम साहनी ने किया था, तो ऑप्शन बी लगा दीजिएगा। और मोहनजोदड़ो 1922 में, पहले हड़प्पा आया था उसके बाद मोहनजोदड़ो। मेन हड़प्पा की बात चल रहा है। हड़प्पा सभ्यता न कहा जाता है या सिंधु सभ्यता न कहा जाता है, तो हड़प्पा सभ्यता 1921 में, अब मोहनजोदड़ो है वह 1922 में, समझ गए। चलिए 27 नंबर प्रश्न बोल रहा है मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब हुआ था, तो मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन हुआ था 1922 में हुआ था, राखाल दास बनर्जी ने किया था। तो ये इतना पर समाप्त हो गया। तो हमने क्या करवाए हैं, तो हमने ये 19 और ये 28, टोटल कितना हो गया, तो 8 और 7 कितना, टोटल ये 47 क्वेश्चन हमने MCQ करवाया। इसका पार्ट 2 भी देंगे, उसमें भी लगभग 20 से 30 के बीच में प्रश्न रहेगा, जो कि आपकी किताब से प्रश्न निकालेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे। चलिए तो इसका बता दूं, चैनल पर नहीं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगेगा वीडियो तो। और देखिए इसका जो ये PDF है ना, ये टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। तो टेलीग्राम, वैसे टेलीग्राम पर लिखिएगा धीरज स्टडी ट्यूब लिखिएगा, जो चैनल है वही चैनल, स्पेस उसमें नहीं दीजिएगा, तो मिल जाएगा आपको। तो वहाँ पे जुड़ सकते हैं। इस पर सभी तरह से आप लोगों से बातचीत किया जाता है, राय विचार भी लिया जाता है। तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। फेसबुक पर बिहार बोर्ड से लेटेस्ट न्यूज़ मिलता है, तो इस पर भी जुड़ जाइए। और इंस्टा पर आप हमसे प्रश्न बात करते हैं, तो इस तीनों पर आप जुड़ ही जाइए, ठीक ना। ये आप ही के फ़ायदे के लिए बनाया गया है। और यदि आप लोग ये डाउनलोड करते हैं, कोई बहुत सारे स्टूडेंट फेसबुक इंस्टा डाउनलोड कर लेते हैं और इसी पर पूरा दिन लगे रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। बस काम से अपना मतलब रखना है। अभी एग्ज़ाम तक अपना फोकस कीजिए।
तो यहाँ पर टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप लोग जुड़ जाइए, ठीक। उसके बाद इंस्टीट्यूटर को भी फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगेगा आपको, या वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और हम इस चैप्टर जो ऑब्जेक्टिव करवाने के बाद सब्जेक्टिव करवाएं, ठीक ना, तो ये हमें बता दीजिए। तो ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि पहले आपको ऑब्जेक्टिव करवा दें, पूरा सभी चैप्टर वाइज का पूरा कंप्लीट कर दे, ऑब्जेक्टिव करवा कर उसका सब्जेक्टिव करवाएं, या ऑब्जेक्टिव पहला चैप्टर करवा दिए हैं साथ ही साथ सब्जेक्टिव भी करवाएं। तो ये बता दीजिएगा कमेंट करके। और प्लीज़ सभी जगह शेयर कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस आपसे ये कर रहे हैं क्योंकि हमें एक वीडियो बनाने में कम से कम 6 से 7 घंटा लग ही जाता है एक ही वीडियो बनाने में। तो कम से कम इतना मेहनत ज़रूर कर लीजिए मेरे लिए। धन्यवाद।